अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग ठीक होंगे। जो लास्ट लेक्चर्स हैं वो आप लोगों ने गो थ्रू कर लिए होंगे। आज हम मिप्स के ऊपर जो है वो अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। मिप्स बेसिकली एक रिस्क आर्किटेक्चर है, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक है, और इसको मिप्स स्टैंड्स फॉर माइक्रो प्रोसेसर विदाउट इंटरलॉक्ड पाइपलाइन स्टेजेस। ठीक है, हम बेसिकली मिप्स 32 को डिस्कस करेंगे। इसकी इस आर्किटेक्चर को हम इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम देखेंगे कि इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं। तो इसमें एक तो ये कि बेसिकली जो हर इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड होगा दैट विल बी ऑफ 32 बिट्स। हर इंस्ट्रक्शन का जो मशीन कोड होगा वो हम देखेंगे कि वो 32 बिट का होगा। ठीक है, फर्दर ये कि इसमें जो नंबर ऑफ़ रजिस्टर्स होंगे वो 32 होंगे। ठीक है, 32 इसमें रजिस्टर्स हैं, और ये मैं बता दूं कि इसमें जो रजिस्टर्स हैं उनको R0, R1, R2 से लेकर और R31 इन जनरल ये नाम दिए जाएंगे। R0, R1, R2 से लेकर R31 तक ये 32 रजिस्टर्स हैं, और हर रजिस्टर का साइज़ भी 32 बिट का है। R0 से लेकर R31 तक जो 32 डिफरेंट रजिस्टर्स इसमें यूज़ हो रहे हैं, हर एक का साइज़ जो है वो 32 बिट का है। ठीक है, अच्छा, इसमें ये ध्यान में रखें कि ये मैंने आपको बताया था कि ये मिप्स आर्किटेक्चर जो है, ये शुरू में मैंने बताया था कि इसको हमने कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन बाय हेंसी एंड पैटरसन उस बुक से देखना है। ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिज़ाइन बाय हेंसी एंड पैटरसन। ठीक है, तो उसके चैप्टर 2 में ये डिटेल्स दी हुई हैं जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें यहाँ ये बताया गया कि R0 से R31 तक जो 32 रजिस्टर्स हैं उनमें हर एक का साइज़ 32 बिट का है। अच्छा, जनरली ये नाम हम इस तरह से देखेंगे, लेकिन कुछ पर्टिकुलर रजिस्टर्स के कुछ स्पेसिफिक नेम्स भी हैं। अगर आप बुक को देखेंगे तो बाज़ वो स्पेसिफिक नेम भी यूज़ किए होंगे। फॉर इंस्टेंस R8 जो है इसको एक और नाम T0 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो R8 से लेकर R15 तक, ठीक है, आउट ऑफ दीज R0 टू R31 इनमें से कुछ रजिस्टर के स्पेसिफिक नेम्स मैं बताने लगा हूँ, क्योंकि अगर आप बुक में एग्जांपल देखें तो बाज़ का तो R8 की वजह T0 यूज़ किया होगा। तो R8 से R15 तक जो हैं ये रजिस्टर्स, इनके नाम T0 से T7 तक टेम्प्रेरी रजिस्टर्स हैं, और इनको T0 से T7 तक नाम दिया गया। तो इनफैक्ट R8 जो है वो T0 होगा, R9 जो है T1 होगा, R10 जो है वो T2 होगा, R11 T3, R12 T4, R13 T5, R14 T6 और R15 T7। तो इस तरह से T0 से T7 तक तो आइदर आपको R8 दिया हो या T0, एक ही बात है। R9 का हो या T1 का हो, एक ही चीज़ है। तो ये ध्यान में रखने हैं। इसी तरीके से इसमें जो रजिस्टर्स हैं R16 से लेकर R23 इनको S रजिस्टर्स का नाम दिया गया है। तो R16 इज़ S0, R17 इज़ S1, R18 इज़ S2 और टिल ये R23 तक जाएंगे तो उनको उसको R23 अकॉर्डिंगली S7 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये नाम कहीं अगर बुक में आप देखें तो S0 लिखा हो तो दैट इज सेम एज R16, S1 लिखा हो दैट इज सेम एज R17, S2 लिखा हो दैट इज सेम एज R18। ठीक है, तो ये कुछ कन्वेंशन हैं जो आपने ज़हन में रखनी है। ठीक है, ये सारे के सारे जो रजिस्टर्स हैं वो 32 बिट के हैं। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ और बताता जाऊँ, आगे चल के हम देखेंगे। टोटल चूँकि हमारे पास इस CPU में 32 रजिस्टर्स हैं, और 32 होता है 2 raised to power 5, दैट इज 32। तो रजिस्टर्स को स्पेसिफाई करने के लिए जो हम कोड यूज़ करेंगे वो 5 बिट का कोड यूज़ करेंगे। चूँकि हमारे पास 32 रजिस्टर्स हैं, तो 32 रजिस्टर्स को स्पेसिफाई करने के लिए जो कोड यूज़ करेंगे हम वो 5 बिट का होगा।
आपको अर्लियर चैप्टर्स में मैंने बताया था कि रजिस्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमें कुछ कोड यूज़ करना पड़ता है, और अगर हमारे पास फॉर इंस्टेंस 32 रजिस्टर्स हों तो 2 5 बिट का कोड हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर को स्पेसिफाई करने के लिए। फॉर इंस्टेंस अगर हम R0 की बात करें तो इसका अगर कोड स्पेसिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ 5 बिट्स तो वो होगा 0 0 0 0 0। R1 का अगर कोड स्पेसिफाई करना है तो 1 1 इज फॉर 0 0 0 0 1। सिमिलरली अगर R31 का हमने कोड स्पेसिफाई करना है 5 बिट की फॉर्म में तो वो होगा 1 1 1 1 1। ये आप देख लें, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो 31 ही बनेगा, ठीक है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करें तो वो 1 ही बनेगा। तो R1 का ये 5 बिट का कोड होगा, R0 का ये 5 बिट का कोड होगा। ऐसे अगर कहा जाए R8 का कोड क्या होगा 5 बिट का, तो वो होगा 0 1 0 0 0 1 2 4 8। तो ये 8, तो दैट इज फॉर R8, ठीक है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ये सिंपल है, आपने आर्किटेक्चर ऑलरेडी पढ़ ली हुई है, ठीक है। एक तो उसमें ये सारी डिटेल्स, तो अब मेप्स आर्किटेक्चर को हम क्विकली गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो उसकी स्पेसिफिकेशंस आपके सामने इस वक्त, ठीक है। 32 बिट की हर इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड होगा, रजिस्टर 32 होंगे, नाम उनके R0 से R31 तक होंगे, हर रजिस्टर जो है वो 32 बिट का है। फर्दर ये है कि इसमें जो एड्रेसेस हैं CPU में वो भी 32 बिट के हैं, ठीक है। यानी मेमोरी को एड्रेस करना है तो 32 बिट के एड्रेसेस होंगे। तो अकॉर्डिंगली अगर 32 बिट के एड्रेसेस हैं, ऑलरेडी ये भी हम देख चुके हैं, तो उसके इसमें जो मेमोरी एड्रेसेबल होगी वो 2^32, और 2^32 जो होती है दैट इज़ 4 गीगाबाइट, ठीक है। यू ऑलरेडी नो दिस। 2^30 जो होता है वो 1 गीगा होता है, 2^31 2 हो जाएगा, तो 2^32 वो दैट विल बी 4 गीगाबाइट, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज ऑल्सो क्लियर, ठीक है। तो ये है, जब हमने मॉरिस मैनो का चैप्टर 5 देखा तो उसमें यही स्पेसिफिकेशन हमने बड़ा स्लोली देखी थी, बट राइट नाउ यू कैन डू दीज थिंग्स वेरी क्विकली। नेक्स्ट, इस CPU में जो मेप्स आर्किटेक्चर है उसमें जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं वो 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स इसमें सपोर्टेड हैं। 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो हैं वो इसमें सपोर्टेड हैं। वो कौन कौन से हैं? वो जो 3 इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं वो बेसिकली उसमें एक जो है वो R फॉर्मेट है, दूसरा जो है वो दैट इज़ I फॉर्मेट, और तीसरा जो है दैट इज़ J फॉर्मेट। ये 3 डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको याद होगा कि जब हमने मॉरिस मैनो में आर्किटेक्चर चैप्टर 5 में पढ़ी थी तो उसमें हमने कहा था कि इंस्ट्रक्शन जो हैं वो मेमोरी रेफरेंस भी हो सकती हैं और रजिस्टर रेफरेंस भी हो सकती हैं और इनपुट आउटपुट भी हो सकती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली 3 डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं इंस्ट्रक्शन के अवेलेबल हैं, R फॉर्मेट, I फॉर्मेट और J फॉर्मेट, ठीक है। मैं इन तीनों का फॉर्मेट डिस्कस करता हूँ कि उसमें जो R फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन में डिफरेंट फील्ड्स क्या होंगे, I फॉर्मेट में डिफरेंट फील्ड्स क्या होंगे और J फॉर्मेट में डिफरेंट फील्ड्स क्या होंगे, ठीक है। तो लेट्स से हम R फॉर्मेट को पहले देखते हैं। तो R फॉर्मेट की जो इंस्ट्रक्शन है, जो उसमें डिफरेंट फील्ड्स हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि उसमें टोटल आपको पता है 32 बिट की इंस्ट्रक्शन है। तो उसमें सबसे पहले एक ऑपरेशन कोड फील्ड है, ठीक है। फिर RS फील्ड एक है, देन RT फील्ड, देन देयर इज़ एन RD फील्ड, ठीक है। फिर शिफ्ट अमाउंट एक फील्ड है, उसके बाद एक फंक्शन फील्ड है, ठीक है। R फॉर्मेट में पहले तो मैं बता दूं कि जो R फॉर्मेट में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो लाइक ऐड इंस्ट्रक्शन है, सबट्रैक्ट है, एंड और इस तरह की इंस्ट्रक्शन जो है वो R फॉर्मेट में डिज़ाइन की गई हैं मेप्स में। और लिखा कैसे जाता है फिर ये फॉर्मेट भी ज़रा आपको समझ आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस एक इंस्ट्रक्शन, इसमें आपने प्रीवियस जो बुक है उसमें मैंने डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स आपको बताए थे, 3 एड्रेसिंग फील्ड, 2 एड्रेसिंग फील्ड एंड सो ऑन। तो ये जो R फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन है ये 3 एड्रेसिंग फील्ड की है। और इसको लेट से अगर कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन लिखी जाए ऐड R8, R9, R10, तो ये अगर मेप्स के CPU में ये इंस्ट्रक्शन लिखी जाएगी तो ये क्या करेगी, ये R9 को R10 में ऐड करेगी और रिजल्ट को R8 में स्टोर कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली R9 और R10 जो है ये एज 2 सोर्सेस आएंगे ALU के पास, उनको ऐड किया जाएगा और रिजल्ट को R8 में स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप जहन में रखें, इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप जहन में रखें तो
ये तो मैंने इसका बता दिया कि ये क्या है। अब इस इंस्ट्रक्शन को अगर आप ध्यान में रखें तो इसमें ये जो है ये डेस्टिनेशन है और ये जो दो हैं ये सोर्स हैं, ठीक है। तो ये डेस्टिनेशन को यहाँ फॉर्मेट के मुताबिक आर डी कहा जाता है, और जो पहला सोर्स है उसको आर एस का नाम दिया जाता है, और जो दूसरा सोर्स है उसको आर टी का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी है, थोड़ी सी आपको जहन में रखनी होगी। मिप्स आर्किटेक्चर में जो अगर आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है तो पहला जो ऑपरेंड है उसको आर डी यानी वो डेस्टिनेशन है, ये आर डी यानी ये यहाँ पे ये आर डी। जो दूसरा है, दूसरा और तीसरा ये दोनों सोर्स हैं, और ये जो है ये बेसिकली आर एस है, और ये जो है ये यहाँ पे आर टी है, ये जो है ये बेसिकली यहाँ पे आर डी है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। और ये जो है ना, ये जो तीनों फील्ड हैं ये 5-5 बिट के क्यों रखे गए हैं, हमने ऑलरेडी अभी देखा था कि चूँकि 32 रजिस्टर हैं, 32 रजिस्टर जो हैं वो अकॉर्डिंगली 5 बिट का कोड उनको स्पेसिफाई करने के लिए आएगा। तो यहाँ जो ये 5-5 बिट के ये तीनों फील्ड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर एस का अगर मशीन कोड बनाना होगा इस इंस्ट्रक्शन का, तो ये मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि ये फील्ड और ये फील्ड कहाँ से हमने फिल करने। लेकिन बाकी सारे फील्ड जो वो आप खुद से फिल कर सकते हैं, उसके लिए किसी टेबल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ऑपरेशन कोड और फंक्शन फील्ड इसको फिल करने के लिए मैं एक टेबल आपको दिखाऊंगा, वहाँ से हम ये इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर एस जो है इस एग्जाम्पल में अगर इसका मशीन कोड लिखना हो तो इसमें आर एस फील्ड में ये 9 का कोड आएगा, और 9 क्या है, 9 इज़ 1001 और ये 0 आ जाएगा, ठीक है। 1248, तो 8 + 1 9, तो ये 5 बिट का यहाँ मशीन कोड में आर एस फील्ड में इसके मुताबिक ये कोड आएगा। आर टी में अकॉर्डिंगली जो है इस इंस्ट्रक्शन का अगर मशीन कोड बनाना हो तो R10, और 10 का कोड क्या होता है, तो ये इस यहाँ 5 बिट का फील्ड आएगा और वो कोड आएगा 1010 और शुरू में 0 आ जाएगा, तो 01010 ये आर टी। तो यहाँ 5 बिट का ये इस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक ये 01010, ठीक है, ये आ जाएगा। और आर डी में बेसिकली ये जो डेस्टिनेशन है ये 8 है, R8। तो 8 का बाइनरी क्या होता है, 8 का बाइनरी होता है 1000 और 5 बिट पूरे करने हैं, तो ये 8 का कोड आ गया है, ठीक है ना। ये बेसिकली किसका कोड आ गया, ये 8 का कोड आ गया है, ठीक है। ये सिर्फ दो फील्ड आपको टेबल, जो मैं अभी टेबल थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ, ये वहाँ से हम फिल करते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी फील्ड हम खुद से इंस्ट्रक्शन देखते हैं। अच्छा, शिफ्ट अमाउंट जो फील्ड है ये 5 बिट का है, और ये बेसिकली शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ होता है। बाकी जितनी भी इंस्ट्रक्शन है ऐड, सब्ट्रैक्ट, एंड और वगैरह जो आर फॉर्मेट में डिज़ाइन की जाती हैं, उनके लिए ये वाला फील्ड जो है ये ऑल ज़ीरोज़ होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। यानी ये यूज़ नहीं होता, इसलिए ऑल ज़ीरोज़ इसको रखा जाता है, ठीक है। लेकिन शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन जैसे आपको मैंने मॉरिस मैनो की बुक में बताया था, असेंबली में भी आपने पढ़ी होंगी कि शिफ्ट की इंस्ट्रक्शन जो है वो लॉजिक शिफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट, फिर रोटेट, सर्कुलर शिफ्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो वो सारी इंस्ट्रक्शन, उनमें कितने बिट शिफ्टिंग करनी है लेफ्ट या राइट, तो अगर 2 बिट करना होगा तो यहाँ 2 का बाइनरी कोड आ जाएगा 5 बिट की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन एनीवे हम यहाँ पे शिफ्ट इंस्ट्रक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये फील्ड जो है ये ऐड इंस्ट्रक्शन के लिए दिस विल बी ऑल फील्ड विद जीरोस, ठीक है। अब रह गया सिर्फ इन दो फील्ड्स की बात। ये जो दो फील्ड्स हैं आर फॉर्मेट में, आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन में ये दोनों फील्ड जो हैं ये दोनों भी ये दोनों 6 बिट्स के हैं। जो ऑपरेशन कोड फील्ड है और दूसरा जो फंक्शन फील्ड है, ये दोनों 6 बिट्स ईच है, ठीक है। और इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमें कहाँ से फाइंड आउट करनी होंगी, वो हमें एक टेबल से फाइंड आउट करनी पड़ेंगी, ठीक है। वो टेबल जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और उसको कंसल्ट कैसे करना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये टेबल है, इस टेबल में बेसिकली हमें ये वाला और ये वाला, ठीक है, ये दो पार्ट्स इसको हमें यूज़ करना है, ये इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये टेबल हमें यूज़ करना पड़ेगा। इस टेबल का भी थोड़ा सा मैं आइडिया यहाँ दे देता हूँ किस तरह से यूज़ करना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी जहन में रखें कि ये जो टोटल 32 बिट्स हैं, ये टोटल 32 बिट्स हैं, इनकी अगर नंबरिंग हम करें तो ये जो 6 बिट्स हैं ये 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 पहले 6 बिट्स ये हैं, ठीक है।
फिर नेक्स्ट 5 बिट्स ये बिट नंबर 6 से लेकर और 10 तक वो शिफ्ट अमाउंट फील्ड के लिए होंगे, 6 7 8 9 10। फिर नेक्स्ट जो 5 बिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ वो कौन से नेक्स्ट 5 बिट्स हैं। ये सिर्फ बिट नंबरिंग मैं यहाँ पे बता दूँ आपको। तो 11 से लेकर और 15 तक जो बिट्स हैं ये आर डी फील्ड के लिए हैं। 16 से लेकर जो 20 तक बिट्स हैं ये आर टी के लिए हैं। 21 से लेकर 25 तक जो हैं वो आर एस के लिए हैं। और 26 से लेकर और 31 तक ये ऑपकोड फील्ड के लिए हैं। ठीक है, ये ऑपकोड फील्ड के लिए आर फॉर्मेट के इंस्ट्रक्शन के लिए प्लीज़ कीप इन माइंड, आर फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन के लिए जो ऑपकोड फील्ड है वो सिर्फ कैटेगरी बताएगा, कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन कि वो आर फॉर्मेट की है। और फंक्शन फील्ड बताएगा कि वो आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन की कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ऐड है, सबट्रैक्ट है, एंड है, और है। ठीक है, ये वाला फील्ड सिर्फ कैटेगरी बताएगा, लेकिन ये फील्ड जो है ये बताएगा कि आर फॉर्मेट की कौन सी इंस्ट्रक्शन है, ऐड है, सबट्रैक्ट है, एंड है, और व्हाट्सएवर। ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड फॉर आर फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन ऑपरेशन कोड फील्ड जो है वो 26 से 31 तक बिट्स हैं, 26 से 31 तक बिट्स। और वो सिर्फ हमें कैटेगरी बताएगा कि आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है। अब आर फॉर्मेट में बहुत सारी इंस्ट्रक्शन है, एंड है, ऐड है, सबट्रैक्ट एंड सो ऑन। वो कौन सी है वो ये फंक्शन फील्ड हमें बताएगा। ठीक है, अच्छा अब ये ज़रा ये ऐसे ही समझ लें आप, जैसे मॉरिस मैनो में आपने देखा था कि अगर ऑपकोड 111 होता था ऑपकोड फील्ड, तो उस केस में इस ऑपकोड फील्ड से सिर्फ हमें कैटेगरी ऑफ इंस्ट्रक्शन पता चलती थी कि जी ये कैटेगरी जो है वो नॉन मेमोरी रेफरेंस की है। ये कैटेगरी कौन सी है, नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन की, नॉन मेमोरी, सॉरी, नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। याद होगा आपको कि 111 अगर ऑपकोड फील्ड था तो उस केस में वो सिर्फ कैटेगरी बताता था कि ये नॉन मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और फर्दर अगर मोड फील्ड 0 थी तो वो रजिस्टर रेफरेंस, और अदरवाइज जो है इनपुट आउटपुट। और फर्दर वो नॉन मेमोरी रेफरेंस की यानी लेट्स से रजिस्टर रेफरेंस है उसकी कौन सी इंस्ट्रक्शन है, CLA है, CLE है, CMA, तो उसके लिए वो जो रिमेनिंग 11 बिट्स है, 12 बिट्स रादर, 0 से लेकर 11 तक, तो वो बताते थे कि अगर बिट नंबर 11 वन है और बाकी सारी जीरो हैं लेट से तो वो CLA है। अगर बिट नंबर 10 वन है और बाकी ये वन है और बाकी सारी जीरो है तो वो CLE एंड सो ऑन। तो अब ये समझ लें कि ये जो बिट्स हैं ये ऐसे ही समझ लें जैसे फंक्शन फील्ड है और ये ऑपकोड फील्ड इज ऑपकोड फील्ड। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर होगी। तो मैंने सिर्फ रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि आपने ये सारी चीज़ें पहले डिटेल में दी हुई हैं, तो जाहिर है जब किसी और आर्किटेक्चर को देखते हैं तो उसके कन्वेंशन थोड़ी सी अपनी होती हैं, लेकिन आई मीन उस तरीके से यू कैन सी। सो ऑपरेशन कोड अगर आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है तो उस केस में, और ये भी आपको पता है कि अगर 111 के अलावा कोई ऑप कोड होता था, मतलब 000 है या 001 है या 010 है, तो उस केस में ये डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बताते थे कि ये एंड है, ये ऐड है, ये लोड है। तो इसी तरह से यहाँ भी अगर ये ऑपकोड फील्ड जो है ये कौन सा यहाँ कोड रखा हुआ है, ये अब मैं बताता हूँ आर फॉर्मेट के लिए। कि आर फॉर्मेट के केस में लुक एट दिस टेबल, ये इस टेबल का जो ये वाला पोर्शन है इसको देखें ज़रा। इसमें ये बिट नंबर ये ऑपकोड फील्ड है बेसिकली, ये वाला जो है ये ऑपकोड फील्ड यहाँ से ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। दिस इज बेसिकली द ऑपरेशन कोड फील्ड। ठीक है, ये ऑपरेशन कोड फील्ड है। और इसमें अगर आप देखें तो इसमें बिट नंबर 26 से 31 तक टोटल हैं ऑपरेशन कोड फील्ड में। यू कैन सी दिस फ्रॉम 26 टू 31, ये ऑपरेशन कोड की बिट्स हैं 26 टू 31। ठीक है, ये 26 टू 31 जो है वो उसने तीन तीन बिट की, 26 टू 28 3 बिट्स की ये कॉलम लिख दिए हैं, और 29 टू 31 इधर रोज लिख दिए हैं ये। ठीक है, यानी जो टोटल आपके 6 बिट्स हैं 26 टू 31, ठीक है, वो जो 6 बिट्स हैं उसको उसने फर्दर 6 बिट्स को 26 से लेकर 26, 23, 28 तक और 29 से लेकर 31 तक
31 तक, ठीक है। तो ये 26 टू 28, ये 26 टू 28 जो हैं वो उसने कॉलम में लिख दी हैं, और 29 31 ये रो में लिख दी हैं। तो आपने कोई भी अगर देखना है ना, कोई 6 बिट का ऑप कोड, लेट से ये आर फॉर्मेट आपको यहाँ नज़र आ रहा है, तो इसके लिए 6 बिट का कोड क्या होगा, आप रो नंबर इधर से उठाएंगे और कॉलम नंबर इधर से उठाएंगे, तो ये 0000000 बनेगा, ठीक है। 0000000 जब आएगा तो इसका मतलब ये आर फॉर्मेट लिखा हुआ है, तो मीन वो इंस्ट्रक्शन आर फॉर्मेट की है, और उस केस में सिर्फ कैटेगरी पता चलेगी, ठीक है। 0000000, ठीक है, आर फॉर्मेट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 000 अगर ये आ जाए, इस 000 और 000, तो इसका मतलब ये एक आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है। यू कैन सी दिस फ्रॉम दिस टेबल, ठीक है। आर फॉर्मेट मीन 0000000, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब उस केस में ये हमें पता चलेगा कि ये कैटेगरी पता चली कि ये एक आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन, लेकिन कौन सी है। फॉर इंस्टेंस ये ऐड की इंस्ट्रक्शन है, तो उस केस में हमें फंक्शन फील्ड अगेन जो 0 to 5, जैसे ये 26 to 31 बिट्स थी, 6 बिट, ये फंक्शन फील्ड भी 6 बिट का है, 0 to 5, इसको भी उसने उसी तरह से दो फील्ड में डिवाइड किया होगा, ठीक है। कौन कौन से, 0 से 2 तक, और 3 से 5, ठीक है, 3 to just wait a minute. Just wait a minute, there is some problem. Probably stuck up. ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ओके, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो बिट्स हैं, जो 6 बिट्स हैं 0 to 5, तो उसको भी दो फील्ड्स में 0 to 2 और 3 to 5, यानी तीन तीन बिट्स के दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये वाला जो हमारे पास ये वाला जो फील्ड है, ये जो ये फंक्शन फील्ड है, बेसिकली दिस इज़ अ फंक्शन फील्ड, और इसमें ये 0 to 2 बिट्स ये जो हैं वो कॉलम बना दिए गए हैं, और 3 to 5 जो हैं ये रोज बना दिए गए हैं। इसका मतलब है कि अगर हमने इसको देखना है, और लेट से हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ऐड की इंस्ट्रक्शन है, ऐड की इंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ऐड की इंस्ट्रक्शन आपने लोकेट करनी है, तो दिस इज़ ऐड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो इसका कोड जो होगा यहाँ से आप देख लें, ऐड इंस्ट्रक्शन, ये ऐड अनसाइंड है, फॉरगेट अबाउट दिस ऐड इंस्ट्रक्शन, दिस इज 1000000, तो 1000000, इट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे इसका कोड लिखना है तो ये होगा 100 और 000, ठीक है। तो ये जो है, ये जो इसका मशीन कोड अभी आपने देखा, तो हमने एक इंस्ट्रक्शन ऐड R8, R9, R10 लिखी, और उसका जो मशीन कोड है वो हमने देखा कि किस तरह से लिखा जा सकता है। तो लेट मी एक्सप्लेन दिस ओवर हियर अगेन, ठीक है। कि हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन थी वो थी ऐड R8, R9, R10। तो यहाँ मैं ज़रा एक दफ़ा फिर आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको,
ठीक है, इसको गौर से समझ लें आप कि ये इंस्ट्रक्शन थी बेसिकली ऐड R8 कॉमा R9 कॉमा R10। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऑपरेशन कोड फील्ड मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ऑपरेशन कोड फील्ड 6 बिट का वो क्या आ गया 0000000, ये 6 बिट का ऑपरेशन कोड फील्ड आ गया। ठीक है, उसके बाद RS और RT, तो RS दिस इज RS इज R9, तो 9 का कोड है 01001, तो 1248, तो 8 + 1 इज 9, तो RS। उसके बाद RT होता है, RT इज दिस, तो दिस इज 10 एंड 10 इज 1010, और इसका ये बिट 0 आ गया। ठीक है, 5 बिट का फील्ड लिखना है। देन RD, ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के मुताबिक आपने देखना है RD, और RD इसमें क्या है 8, तो 8 इज व्हाट, दैट इज 1000, और ये 0 आ गया, दिस इज 8। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट अमाउंट वैसे ही 0 होना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, और फाइनली ये जो फंक्शन फील्ड है, ये चूंकि ऐड इंस्ट्रक्शन है, तो ऐड इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ से ये देख लिया था कि ऐड इंस्ट्रक्शन का 100000। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसका जो कोड लिखना होगा वो क्या लिखना होगा, यहाँ पे 100000। ठीक है, तो ये रखना है, दिस इज फ्रॉम हियर 100000। ठीक है, तो ये आपने कोड इसका लिख लिया, ये मशीन कोड बना जी, इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड ये बना। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए लेट से कि इस इंस्ट्रक्शन का मशीन कोड हेक्साडेसिमल में लिखें, तो आप इसको बाइनरी में लिखें। अच्छा, इसमें जो टेबल से देखनी है वो सिर्फ 2 चीज़ें देखनी है। एक तो ये कि आर फॉर्मेट की जितनी भी इंस्ट्रक्शन है उसका जो ऑपकोड फील्ड है वो ऑल जीरोज होगा, और सिर्फ ये वाला फील्ड इनफैक्ट, लेकिन आप वो देख लेंगे जाहिर है उस टेबल से। ठीक है, कि वो ऑल जीरोज है, 6 जीरोज है फॉर आर फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेशन कोड फील्ड है, लेकिन जो फंक्शन फील्ड है दैट विल बी 100000। ठीक है, बाकी ये चारों फील्ड जो हैं RS RT RD एंड शिफ्ट अमाउंट, ठीक है, ये बेसिकली आपने खुद से फिल करने हैं। ठीक है, अब ये बन गई, इसको अगर हेक्साडेसिमल में कहा जाए तो हेक्साडेसिमल में आपको पता है कि किस तरीके से हम हेक्साडेसिमल में बनाते हैं। 4 बिट के पेयर बना लेते हैं, 0000 इज 0, देन नेक्स्ट 4 बिट्स 0010 इज 2, देन नेक्स्ट 4 बिट्स 1 2 3 4, ये 0, तो ये बन गया 00000, देन 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 बिट्स 0100, दैट इज 4। ठीक है, फिर 4 बिट्स 1 2 3 4, ये यहाँ तक 4 बिट्स बन गए। चार, ये अब 4 बिट आप सिर्फ हेक्साडेसिमल कन्वर्जन के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो 1010 इज A। ठीक है, फिर 4 बिट्स 1 2 3 4, ये 4 यहाँ तक बने, और ये 0010 इज 2, फिर 4 1 2 3 4, ये सिर्फ हेक्साडेसिमल के लिए बना रहे हैं हम। ठीक है, 0001 इज 1, और फिर जो है लास्ट ये 4 रह गए विच इज 0, तो ये आ गया 0। तो मशीन कोड बना इस इंस्ट्रक्शन का 32 बिट की फॉर्म में हेक्साडेसिमल में 012A4020। ठीक है, प्लीज कीप इन माइंड दिस इज द मशीन कोड ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इन हेक्साडेसिमल। ये कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर डिजिट 4 बिट का होता है हेक्साडेसिमल, तो 8 4 32, तो हेक्साडेसिमल में 8 डिजिट हैं, ये 32 बिट का मशीन कोड है फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया, क्लियर है? अच्छा, मैं अगर क्विकली आपसे पूछूं क्या जी, ये ऐड की बजाय सिर्फ मैं ये कह देता हूँ जी सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन थी, बाकी सारे फील्ड लेट से वही हैं, ऑल तो आप इसको कंप्लीट देखेंगे कॉमा लेट से R10, लेकिन मैं कह रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये ऐड की बजाय सब्ट्रैक्ट की इंस्ट्रक्शन है, तो जाहिर है कौन सा फील्ड चेंज होगा। देखें ये फॉर्मेट तो वही है, आर फॉर्मेट है, तो ये तो ऑल जीरोज आएंगे। ये RS RT RD सेम है, तो ये बिट्स भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, सिर्फ जो ऐड की जो सब्ट्रैक्ट है, तो ये लीस्ट 6 बिट्स जो फंक्शन फील्ड है वो चेंज होंगे, तो वो 100, यानी इसकी बजाय ये कुछ और होंगे। ये मैं सिर्फ देख के बता देता हूँ आपको। ठीक है, सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन, तो यू कैन सी फ्रॉम हियर व्हाट इज द सब्ट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन, दिस इज द सब्ट्रैक्ट। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट क्या है 100 010 so function field for subtract is 100 010,
100,010। सो हम यहाँ लिखेंगे 100,010। ठीक है, ये बना। तो अब देख लें कि क्या फ़र्क हुआ। सिर्फ अगर आप इसका दोबारा हैक्स में कन्वर्ट करें, बाकी बिट्स तो वही रहने, आप इसको स्क्रैच से सारा बनाएंगे। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि सिर्फ ये लीस्ट 4 बिट्स जो हैं, पिछले केस में 000 थे, अब ये 0010 है, बाकी वो नेक्स्ट 0010 ही है, तो ये 2 ही आएगा। ये 0010 बना है, तो इसका मतलब ये यहाँ 0 की बजाय इसका हैक्स बन जाएगा 2। तो 012A4022 आप देख लें, दोबारा बना के देख लें, ये बेसिकली इस इंस्ट्रक्शन का जो है वो मशीन कोड बनेगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट R8 R9 मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी ये बाकी फील्ड वही रख रहा हूँ जो इसमें है, ताकि मुझे दोबारा कैलकुलेशन ना करनी पड़े। लेकिन अगर ये चेंज हो जाए तो आप ये बिट्स चेंज कर दें और उनके मुताबिक कॉम्बिनेशन बना लें। बट एनीवे, this is the machine code 012A4022. This is the machine code of subtract R8 R9 R10। ठीक है, लेट से मैं एक और यहीं पे एक और मशीन कोड बता देता हूँ। लेट से मैं कहता हूँ जी एंड की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो एंड की इंस्ट्रक्शन में जो आएगा, पहले मैं कहता हूँ जी इंस्टेड ऑफ दिस मेरे पास इंस्ट्रक्शन जो है वो लेट से दैट इज एंड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि इंस्ट्रक्शन जो है वो एंड, और मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वही रखता हूँ एंड R9 R10। ठीक है, तो ज़ाहिर है एंड भी आर फॉर्मेट की इंस्ट्रक्शन है, ये फील्ड भी वही रहेगा, RS RT RD और शिफ्ट अमाउंट वही रहेंगे। सिर्फ और सिर्फ चेंज कहाँ आएगी, ये जो फंक्शन फील्ड है। तो फंक्शन फील्ड इसकी बजाय अब यहाँ पे क्या आएगा वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे करके लिख देता हूँ। तो क्या है जी फंक्शन फील्ड एंड का, दैट इज 100,010 क्या है 100, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ 100,100,100,100। ठीक है, तो अब अगर आप गौर कर लें तो लेट से ये लीस्ट 4 बिट्स यहाँ पे ये क्या बन गए, ये बन गए 0,100। तो 0,100 कितना होता है, वो होता है 4। और इधर देख लें ये 0,010, तो ये 2 ही रहेगा, तो बाकी सारा वही रहेगा 0 2 और एंड में आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको दोबारा लिख दूं तो इसका मशीन कोड होगा इन शॉर्ट 012A4024। ये किसका मशीन कोड हो गया है, ये मशीन कोड हो गया है एंड R8 R9 R10 का। तो इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आर फॉर्मेट जो है इंस्ट्रक्शंस उनके हम मशीन कोड्स बना सकते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब ये फील्ड चेंज कर दें तो उसके मुताबिक आप कोडिंग ये RS RT और RD में अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे। ठीक है, ये अगर फील्ड ये जेन में रखें कि दिस इज RD, दिस इज RS एंड दिस इज RT। ठीक है, और इनकी कोडिंग कहाँ जानी है वो आपको बता दिया। शिफ्ट माउंट फील्ड ऑल जीरोज होगा, 5 बिट ऑप कोड आर फॉर्मेट के लिए, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल आर फॉर्मेट के लिए ऑप कोड है 0000000। ठीक है, तो वो ऑल 6 जीरोज। और फंक्शन फील्ड जो है वो डिपेंडिंग अपॉन इंस्ट्रक्शन एंड की है, ऐड की है, सबट्रैक्ट की है, उसके बाद ये 6 बिट्स हैं वो चेंज होंगे और अकॉर्डिंगली हमारा मशीन कोड 32 बिट का बन जाएगा। और उसको अगर आपने हेक्साडेसिमल में लिखना है, वो कैसे लिखना है, 4-4 बिट के पेयर्स बना के और फिर उनको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करके यू कैन राइट डाउन। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो लेट्स से लेट मी रेज दिस ऑल। ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी जो इंस्ट्रक्शन है जो आर फॉर्मेट में है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट द मशीन कोड्स ऑफ दोज आर फॉर्मेट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्लियर है जी। और ये सारी डिटेल जो यहाँ लिखी हुई है फर्दर ये यहाँ पे ये डिटेल जो हमारे डिफरेंट फील्ड्स हैं उनकी, ये ऑपकोड फील्ड है, RS फील्ड है, RT फील्ड, RD, शिफ्ट अमाउंट और फंक्शन फील्ड। ठीक हो गया, तो ये तो आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आई फॉर्मेट को।
आई फॉर्मेट और जे फॉर्मेट की अभी मैं सिर्फ आपको ये बता देता हूँ कि आई फॉर्मेट में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनका जो फॉर्मेट है वो क्या है, और फिर उनमें कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस आ सकती हैं, ठीक है, उस तरह से हम उनके भी मशीन कोड बना सकते हैं, ठीक है। तो आई फॉर्मेट में एक तो मैं बता दूं कि लोड वगैरह की इंस्ट्रक्शन, लोड वर्ड यहाँ यूज़ होती है, स्टोर वर्ड, स्टोर की इंस्ट्रक्शन ये वैसे ही है जैसे आपने एल डी और एस टी ए वगैरह की इंस्ट्रक्शन वहाँ पढ़ी थी, ठीक है, जैसे एल डब्ल्यू एस डब्ल्यू लोड वर्ड, स्टोर वर्ड, ठीक है, फिर ब्रांच इक्वल और ब्रांच नॉट इक्वल वगैरह की इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शन सो ऑन, ये डिफरेंट इंस्ट्रक्शन जो है ये आई फॉर्मेट में, मैप्स में आई फॉर्मेट में यूज़ होती हैं, ठीक है। मैं इनका सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। इसमें ऑपकोड फील्ड होता है, ठीक है, फिर आर एस फील्ड होता है, आर टी फील्ड होता है, ये 6 बिट्स का है, आर एस फील्ड 5 बिट का, आर टी फील्ड 5 बिट का, तो 6 प्लस ये 10 16 हो गए, और जो रिमेनिंग 16 बिट्स रह गए, टोटल 32 बिट की हर मशीन कोड है, हर इंस्ट्रक्शन का, ठीक है, 32 बिट का है, वी हैड ऑलरेडी सीन। ये इसमें कोई एड्रेस वगैरह आ जाता है 16 बिट का, ठीक है, इसमें एड्रेस आ जाता है। मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ यहाँ पे कि लोड की इंस्ट्रक्शन यहाँ फॉर इंस्टेंस कैसे यूज़ होती है। लेट से हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, एल डब्ल्यू लेट से R8 कॉमा 16 लेट से R5, ठीक है। ये यहाँ पे इस मैप्स में लोड की इंस्ट्रक्शन कुछ यहाँ पे लेट से 16 है, ठीक है, तो यहाँ लोड की इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा ये करती क्या है, ये करेगी, ये लोड की इंस्ट्रक्शन आपको पता है इनफैक्ट करती है कि मेमोरी की किसी जगह से डेटा उठा के और रजिस्टर में लेके आती है। ये एलडीए की इंस्ट्रक्शन भी यही करती थी, आपको याद होगा कि वो मेमोरी से उठा के एसी में लेके आती थी, लेकिन ये इंस्ट्रक्शन यहाँ मैप्स में जो मेमोरी से उठा के डेटा लाना है वो किसी भी रजिस्टर में हम ला के रख सकते हैं। तो लेट से यहाँ पे लिखा हुआ है जी R8 में लाना है, तो लोड वर्ड किस में लेके आना है, R8 में लेके आना है, कहाँ से लेके आना है, मेमोरी से, उसका एड्रेस जो वो यहाँ से बनता है, उसका एड्रेस जो है वो बेसिकली यहाँ से बनता है, ठीक है, उसका जो एड्रेस है वो बेसिकली यहाँ से बनता है। अच्छा ये कैसे बनता है ये मैं बता दूं आपको। ये कुछ इस तरह से बनता है कि R5 जो है ये ब्रैकेट में डाला है, ठीक है, और इसका मतलब ये कोई इसके अंदर बेस एड्रेस होगा, लेट से ये 5000 है, R5 में कोई वैल्यू पड़ी हुई है, रजिस्टर है, लेकिन R5 इस इंस्ट्रक्शन में वो मेमोरी से जहाँ से डेटा लाना है उसका कोई बेस एड्रेस, उसका कोई स्टार्टिंग एड्रेस वो R5 से उठाएगा, और ये जो है ये उसमें ऑफसेट ऐड करेगा, लेट से 16 है, तो क्या करेगा रन टाइम पे ये 5000 प्लस 16 विच इज लेट से 5016, ये इस एड्रेस से एक वर्ड उठाएगा और वर्ड उठा के R8 में ले आएगा। क्या करेगा ये बेसिकली, ये इंस्ट्रक्शन जब रन करेगी तो LW R8 कॉमा 16 R5, ये ब्रैकेट पे ये R5 जो है ये बेस एड्रेस होगा, इसमें मेमोरी का किसी स्टार्ट लोकेशन के लेट से 5000 है, तो उसमें ये एज ऑफसेट ऐड करेगा, तो ये 5016 एड्रेस बनेगा, और उस एड्रेस से डेटा उठा के एक वर्ड उठा के उसको R8 रजिस्टर में ले आएगा। अच्छा ये ध्यान में रखें, यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैप्स में जो वर्ड है वो बेसिकली 32 बिट का है, प्लीज़ कीप इन माइंड 32 बिट का यहाँ पे वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब मेमोरी बाइट वाइज ऑर्गेनाइज्ड है, तो 4 कंसेक्यूटिव लोकेशन में एक वर्ड पड़ा होगा, ठीक है, और वर्ड इसमें 32 बिट का है, हाफ वर्ड इसमें डिफाइन किया गया है वो 16 बिट का, और बाइट जो है वो 8 बिट का है एज यूजुअल। तो ये बेसिकली एक वर्ड जो है इस एड्रेस से, यानी लेट्स से 5016 बनता है, तो वो 5016 17 18 19 ये 4 कंसेक्यूटिव एड्रेसेस, ठीक है, 4 बाइट यहाँ पड़े होंगे, लेकिन उसका ज़ाहिर एड्रेस होगा 5016, लेकिन वो 5016 5017 5018 और 5019 पे ये 4 बाइट पड़े होंगे, जिसका एड्रेस ये है 5016 उस वर्ड का 32 बिट का होगा, वो वहाँ पे जो डेटा पड़ा होगा उसको उठा के R8 में लेगा। अब यहाँ पे इसके कोड कैसे फिल करने हैं, मशीन कोड अगर आपने बनाना है तो वो कैसे बनाना है, ठीक है। तो पहली बात है कि इसमें ऑपरेशन कोड फील्ड है, ऑपरेशन कोड फील्ड जो है वो 6 बिट का है, वो आपने वो टेबल से देखना है। तो लुक एट दिस, ये जो टेबल है इसमें आप देखें लोड वर्ड कहीं आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज लोड वर्ड, दिस इज लोड वर्ड, तो ये इसका ऑप कोड मिलेगा 100
ठीक है, और दिस इज 011, तो 100 011, ठीक है, 100 और 011, 100 011, तो ये बन गया है उसका ऑप कोड। ठीक है, इस केस में डायरेक्ट ये ऑप कोड जो इंस्ट्रक्शन बता रहा है, फंक्शन फील्ड की ज़रूरत नहीं है। फर्दर ये कि आर एस में ये जो बेस एड्रेस होगा, ये इसका कोड जो है वो आर एस फील्ड में आना है, इसका कोड जो है वो आर एस फील्ड में आना है। ठीक है, तो ये R5 है, तो 5 के केस में यहाँ क्या आएगा, 5 इज 101 और बाकी 2 बिट्स 0 आ गए। ठीक है, तो ये 5 बिट का ये कोड आ गया। RT में ये वाला जो रजिस्टर है, ठीक है, ये इसका कोड RT में आना है, तो ये 8 है, तो 8 इज 1000 और ये बिट 0 हो गए। ठीक हो गया। बाकी जो 16 बिट्स हैं उसमें बेसिकली ये जो ऑफसेट है, ये जो ऑफसेट है 16, इसका बाइनरी बना दें 16 बिट की फॉर्म में। तो 16 का बाइनरी होता है 100000 124816, 124816। बाकी सारी बिट्स जो हैं वो 0 हो जाएंगी। ठीक है, तो ये 16 बिट इस तरह से फिल करने हैं और इस तरीके से ये 32 बिट का जो है वो मशीन कोड बन जाएगा फॉर दिस इंस्ट्रक्शन। उसके बाद आप इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लें, 4 बिट के पेयर बना लें और इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर। इस तरीके से जे फॉर्मेट है। जे फॉर्मेट में सिर्फ मैं अभी बता दूं कि इसमें जंप इंस्ट्रक्शन होती है, जंप एंड लिंक इंस्ट्रक्शन होती है, तो वो बेसिकली जे फॉर्मेट में आती हैं और उसके 2 ही फील्ड होते हैं, एक ऑपकोड फील्ड 6 बिट का और रिमेनिंग जो 26 बिट्स हैं उसमें एड्रेस आ जाता है। ठीक है, रिमेनिंग 26 बिट्स हैं ये एड्रेस फील्ड के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं अभी यहीं तक करूँगा, उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। टेक केयर।